हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का जो सीबीटी एग्ज़ाम क्वेश्चंस होता है, पेपर होता है, सेम टू सेम वो सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा जैसे वहाँ क्वेश्चंस रहते हैं, जितने क्वेश्चंस थ्योरी के रहते हैं, जितने क्वेश्चन ड्राइंग के रहते हैं और जितने आपके डब्ल्यूसीएस के रहते हैं, सेम उसी पैटर्न में आपको आज सॉल्व कराने वाला हूँ, है ना। माने तो ये आपका पेपर ही है ना। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे उनका ये पेपर है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसको देखिएगा। जहाँ तक है तो 4-6 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी फंस सकते हैं। ठीक है, और अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ गया है, 1 महीने से भी कम बचा हुआ है आपका एग्ज़ाम। तो अब हम डेली इसी चैनल में आपको पेपर सॉल्व करवाएंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आएंगे आपके एग्ज़ाम में उनको भी सॉल्व कराऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने आपके दोस्त हैं और जो आईटीआई मतलब कर रहे हैं, अभी सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप पेपर खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा यहाँ पे रोल नंबर जो आपका रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रहेगा, कैंडिडेट नाम आपका नाम शो होगा। ये आपका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पेपर है। एग्ज़ाम डेट भी इसमें जैसे दिया गया है और एग्ज़ाम बैच है ना, जैसे 3 शिफ्ट में पेपर होता है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट। ठीक है, तो इनका वाला है ना, तो अलग अलग जिस शिफ्ट में आपका पेपर होगा वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मार्क्स 2.0 यहाँ पे लिखा है, मतलब हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका ट्रेड थ्योरी चालू होगी। ठीक है, अब देखिए शेड्यूल क्या रहता है, ये चीज़ तो आपको मालूम हो, चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, है ना। तो सबसे पहले ट्रेड थ्योरी जो आपकी है, अगर इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर वाले हैं तो फिटर थ्योरी। 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी के आएगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन आपका डब्ल्यूसीएस का आएगा और 6 क्वेश्चन आपका ड्राइंग का आएगा। ठीक है, तो ये टोटल थ्योरी आपकी 50 नंबर की आएगी और इसके बाद जस्ट जैसे ही 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर, डीसी जनरेटर में तरंग बाइंडिंग की विशेषता क्या है ना। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव बाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर आप बहुत अच्छे तरीके से सबको पढ़ा रखे हैं, है ना, जो आपने क्लास अटेंड किया है। खैर, जो क्लास अटेंड नहीं किए हो तो आप ज़्यादा थ्योरी पढ़ने में आपको ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लियर करना है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, डीसी जनरेटर की डिफिनेशन क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप सबको क्लियर रहनी चाहिए और यहीं से आपका क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, तो मतलब कि जो आर्मेचर बाइंडिंग होती है तो 2 प्रकार की होती है, एक लैप बाइंडिंग और एक वेब बाइंडिंग। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, वेब बाइंडिंग के बारे में। ठीक है, तो वेब बाइंडिंग में क्या होता है, कम धारा व उच्च वोल्टेज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, सी नंबर सही होगा। ठीक है ना, और अगर ये लैप बाइंडिंग पूछता तो जस्ट इसका क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता। ठीक है ना, उच्च धारा और कम वोल्टेज। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, दूसरा नंबर, विच ट्रांसफार्मर इज यूजेड इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। मतलब सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ए नंबर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बी नंबर है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सी नंबर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और डी नंबर है आपका टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि बस सेकेंड ईयर बस के ही क्वेश्चंस आपको क्लियर करके जाना है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत अपने फर्स्ट ईयर के भी क्वेश्चंस देख के जाने हैं, क्योंकि अभी मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। आप देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन आपका 100% फर्स्ट ईयर का ही मिलेगा। ठीक है, जैसा कि अभी आगे देखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ओवरहेड लाइनों का उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है ना। मतलब कि व्हाट इज द नेम ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस। तो किसका प्रयोग करते हैं अपन, एसी एसआर कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। एसी एसआर कंडक्टर का पूरा नाम क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है ना। मतलब हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या होता है। ए नंबर है, गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है क्या, बिना लोड के चल रहा है, कि लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। तो यही आपका कौन सा होगा, सी नंबर, है ना, ड्यू टू कंटिन्यू, है ना, ये फ्लक्चुएशन इन लोड। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है ना। जो इन्वर्टर होता है उसमें आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है। तो इनपुट एसी को
स्टेप डाउन करता है, कि एम्पलीफायर से एसी स्टेप डाउन करता है, कि इनपुट एसी को स्टेप अप करता है, कि एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करता है। तो कौन सा नंबर सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, है ना, एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है ना, ऑसिलेटर से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है, एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं पढ़े, लेकिन अगर आप एसी थ्योरी में भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़े हो, तो आप इसको पकड़ सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? होता है आपका एफ आर बराबर, है ना, 1/2π√LC होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका सबमर्सिबल पंपों को, है ना, जो अपन घर में मोटर होती है पानी वाली, उसकी बात कर रहा है। रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग वायर का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो कौन सा करते हैं अपन? पीवीसी कवर का तांबे के तार का करते हैं। ठीक है, क्यों? चूँकि वो पानी में रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी रहता है ना। और अगर यहीं पूछा होता कि ये जो हमारी मोटर वगैरह ये नॉर्मल होती हैं, तो ऊपर सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर से करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है आपका? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल प्रदान करता है? तो ए नंबर है एम्पलीफायर सर्किट, बी नंबर है ऑसिलेटर सर्किट, सी नंबर है रेक्टिफायर सर्किट, डी नंबर है फिल्टर सर्किट। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑसिलेटर सर्किट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं? एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, है ना, ये सब में मोटरें जो होती हैं, और आगे चल के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, है ना, तो इनमें पूरे का आपको यूज करके ज़रूर जाना है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको 100% वहाँ से मिलना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगा। ठीक है, चलिए आगे नंबर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या है? ठीक है, ये आपका रिले से रिलेटेड डिफिनेशन है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप सबको डिफाइन किया था, है ना, जो डेली आ रहे थे कॉलेज। तो पिकअप वोल्टेज किसको बोलते हैं? तो रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम जो वोल्टेज होता है, वही आपका पिकअप वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी होगा। ठीक है, अगला नंबर है, डीसी जनरेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा, है ना, इजाद करने के लिए, जो मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन इजाद करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो डीसी जनरेटर फ्लेमिंग का राइट हैंड, और अगर मोटर की बात करें तो लेफ्ट हैंड, है ना, तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है? ठीक है, एकल चरण इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ए नंबर है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बी नंबर है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो सी नंबर है लेंज का नियम, डी नंबर है जूल का नियम। तो यहाँ पे सही आंसर आपका कौन सा होगा? लेंज के नियम पर वर्क करती है। ठीक है, और एक चीज़ और, जो सिंगल फेज मोटर होती है तो सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं होती है? आप लोग कमेंट करें। ठीक है, तो क्या है, होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट वो नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सिंबल भी आपको पूरे रट के जाना है, क्योंकि सिंबल रटने से बेनिफिट ये रहेगा कि ड्राइंग में भी आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा और थ्योरी में भी हो जाएगा। तो ये किसका सिंबल है? तो ये आपका गेट का है, लेकिन कौन सा है? ए नंबर है 2 इनपुट एंड गेट है, कि 2 इनपुट नैंड गेट है, तो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो ईएमएफ की अगर बात कर रहा है तो हमेशा आपको क्या लगाना है? राइट हैंड रूल ही लगाना है। अगर मोटर में भी बात कर रहा है ना, मोटर में भी बात कर रहा है, बैक ईएमएफ की बात कर रहा है ना, ईबी बराबर 5ZNP/60 ये वाला बात कर रहा है, तो भी वहाँ पे क्या होगा? राइट हैंड रूल ही लगाना है। ये नहीं कि मोटर आ गया तो बस लेफ्ट हैंड आपको लगा देना है। ठीक है, ये थोड़ा डाउट वाले क्वेश्चन रहते हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? तो किस लिए करते हैं अपन? मेंटेनेंस फ्री लॉन्ग लाइफ के लिए, है ना, रखरखाव मुक्त लंबा जीवन करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समर्सिबल पंप मोटरों को वाइंडिंग करने के लिए करते हैं? तो ये आपका पीवीसी कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। देखो ये डबल से फंस गया क्वेश्चन, है ना, अभी जस्ट ऊपर भी मिला था,
है ना, तो इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। एसी वाइंडिंग का नाम क्या है? जितनी वाइंडिंग की टाइप है पूरी वाइंडिंग की इमेज रट के जाना है। और मैं आपको अभी किसी दिन जितने चित्र वाले क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा, जो आपका सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें इमेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस फंस जाते हैं, तो मैं आपको एक क्लास में पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है? तो बताइए इस वाइंडिंग का नाम क्या है आपका? एसी कॉइल वाइंडिंग, तो सी नंबर है ना, मतलब पूरे कुंडल वाइंडिंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का क्या नाम है? ठीक है, OH मतलब ओवरहेड लाइनों में कौन से प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पूरे इंसुलेटर, है ना, कि जैसे आपने पढ़ा होगा स्टेन इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन करते हैं सेकल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, है ना, अपनाई गई एसी वितरण लाइनों में वोल्टेज अनुपात क्या होता है? तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वोल्टेज वितरण लाइनों में क्या होता है अनुपात? 415 वोल्ट बटे 240। ठीक है, अपन घरों में किसका? एसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? डीसी मोटर में आर्मेचर के, है ना, क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? राइट हैंड प्लम रूल, राइट हैंड ग्रेप रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो किसका बात कर रहा है? मोटर की बात कर रहा है, तो क्या होगा आपका? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों की स्थिति में रखते हैं? तो करंट रिले रखता है कि वोल्टेज रिले रखता है कि रीड रिले रखता है कि लेंचिंग रिले करता है? तो लेंचिंग रिले करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तीन कला मोटरों में वाइंडिंगों के बीच का कला विस्थापन कितना होता है? तो कितना होता है? 120 डिग्री। ठीक है, और सिंगल फेज मोटर की बात करेगा तो 90 डिग्री। अब दो में से पक्का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसना ही फंसना है। ठीक है, तो इसलिए दोनों को रट के जाना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है? तो जुड़े हुए लोड का प्रकार, आपूर्ति वोल्टेज और लोड, तो आपूर्ति वोल्टेज और लोड। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। बहुत अच्छे से मोटरों के डायग्राम बना के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, तो कौन सी मोटर है आपकी? शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। ठीक है, अभी किसी दिन मैं क्लास में प्रॉपर बोर्ड में पूरे आपका मोटर का बता दूंगा। ठीक है ना, कौन से मोटर का कैसे डायग्राम बनेगा, कैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। क्या है 25 नंबर क्वेश्चन? कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? तो कौन करता है? CRO। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ध्यान रखना है, CRO का पूरा नाम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और CRO का हार्ड किसको बोला गया है? CRT को। CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब। ये सब चीज़ें अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होगा? तो ये आपका पहला नंबर ही होगा, VNL मतलब नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जो स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड किए हैं वो आराम से पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनको ये भी परेशानी नहीं होगी। डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? तो इस डिवाइस सिंबल का नाम क्या है बताइए। ठीक है, तो ये क्या है आपका? डायक है ना, डायक होता है, ट्रायक होता है, IGBT। IGBT का पूरा नाम क्या होता है? इंसुलेटेड गुड बाइपोलर ट्रांजिस्टर। SCR का पूरा नाम क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, है ना। ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ाया गया है जैसा कि। ठीक है, जो स्टूडेंट डेली कॉलेज आ रहे थे उनको तो एक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा पढ़ाया का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर कॉलर का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, यही इसका क्या होता है? काम होता है। ठीक है, अगला नंबर है, खाद मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का प्रयोग करते हैं? तो पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खाद मिश्रण में कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं, तो सही आंसर क्या होगा आपका? यूनिवर्सल मोटर। फिर इसके बाद किस लिए करते हैं, कौन सी स्पीड कंट्रोल का प्रयोग करते हैं? तो श्रृंखला छेद टैपिंग विधि मतलब सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं अपन। ठीक है, अगला नंबर है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो आर्मेचर के साथ
श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ठीक है। और जितनी मैन पोलो की संख्या होती है उतनी ही इंटर पोलो की संख्या होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों से संचालन को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? टाइमर। कौन करता है? टाइमर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 32 करते हैं। नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है? तो ये किस सर्किट में प्रयोग करते हैं अपन? तो ये करते हैं अपन, ए नंबर है अनुक्रमिक नियंत्रण में, बी नंबर है रिमोट कंट्रोल में, सी नंबर है इंचिंग में। तो किस में करते हैं अपन? इंचिंग में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? तो इंडक्शन मोटर प्रचालन के लिए अपन एसी का प्रयोग कर सकते हैं। स्टेपिंग ऑफ वोल्टेज बढ़ाना घटाना बात आएगी तो ट्रांसफार्मर को हमेशा एसी सप्लाई देते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, धातु निष्कर्षण और क्या कहते हैं बैटरी चार्जिंग, इन सब में अपन किसका प्रयोग करते हैं? डीसी का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्या है? तो 34 नंबर है आपका, एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली खपत करती है? तो कौन सी करती है आपकी? ड्राइव कंट्रोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है? ठीक है, तो किस प्रकार का, ये कौन सी मोटर है आपकी? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। प्रॉपर पूरे जितने भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की टाइप हैं, प्रकार हैं, उनको आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? ए नंबर है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, बी नंबर है शंट मोटर, सी नंबर है कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर, डी नंबर है श्रेणी मोटर। तो किसका प्रयोग करते हैं? शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा दिए तो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड करा देंगे। आपके पास अगर कम टाइम रहता है तो आप उसको 2x है ना स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जरूर जाएगा, ठीक है। अगला नंबर है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होगा? ठीक है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का इफेक्ट क्या पड़ेगा? ए नंबर धीमे चलेगा, बी नंबर सॉफ्ट का वाइब्रेशन करेगा, मोटर में अति गर्म होने पर तो वही ओवर हीटिंग का मोटर में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो किस सिद्धांत पर काम करती है? नंबर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, जूल के नियम पर, कि लेंज के नियम पर? तो किस पर करती है? लेंज के नियम पर कार्य करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, अब यहाँ से क्या चालू हो गया है आपका? WCS के क्वेश्चन, ठीक है। WCS मतलब वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, आपका पूरे पेपर जैसे फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको फिर समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं? स्नेहक का। तो ये आपका कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ गया? साइंस वाले लुब्रिकेंट स्नेहक वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या है? मशीन इंजीनियर द्वारा निर्देशित पुस्तिका क्या है? ए नंबर है CRC, बी नंबर है पेरिस क्यूरिकल, सी नंबर है मार्क स्टैंडर्ड, डी नंबर है आपका ऑक्सफोर्ड शब्दकोश। तो सही आंसर कौन सा होगा? मार्क स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y का मान क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, एकदम नॉर्मल सा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? ऐड करना है। ये आपका अलजेब्रा वाला जो क्वेश्चन है उससे दे दिया है। तो x आपको एक साइड ऐड कर लेना है, जैसे 25 प्लस 14, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया? 39x प्लस 3 2 5y, ठीक है। तो आपको x वाले इकट्ठा ऐड कर लेने हैं और y वाले इकट्ठा ऐड कर लेना है, बहुत ईजी है। खैर इसके क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड में कराऊंगा बहुत ही जल्द। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो हम आपकी तैयारी बहुत जल्दी करा देंगे, ठीक है। और जितने लोग वीडियो देखोगे आपको सबको कमेंट करना है। WCS के 6 क्वेश्चन हैं, 6 के 6 फंस जाएंगे, ठीक है। और ड्राइंग के भी क्वेश्चंस अगर आपने प्रॉपर सपोर्ट किया तो हम पूरी क्लासेस आपकी बोर्ड में चालू कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ईजी है। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है? ठीक है, तो किससे दर्शाते हैं अपन? यन से, ठीक है। और फिर इसके बाद P
है ना, प्रिंसिपल आई, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। और ये आपका कहाँ से क्वेश्चंस आया है, तो ये आपका आया है SI और CI से क्वेश्चंस आया है, ठीक है। जैसा कि मैथ में 2-3 चैप्टर हैं आपका, प्रॉफिट एंड लॉस है, SI CI है, अलजेब्रा है, ये 3 चैप्टर कंप्लीट करके रखना है और साइंस का कंप्लीट करके रखनी है, ठीक है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से फार्मूला दे दिया है, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये चीज़ें तो आपने बचपन में पढ़ के रखी है, तो a² - 2ab + b², ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो कौन करता है, आपका सरकारी विभाग करता है, ठीक है। अभी आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, बहुत ही अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है, ट्रांसफार्मर, तो भी देखिए है ना, ये थोड़ी सी कोई जो जिनका पेपर है ये, तो भाई साहब थोड़ा गलत कर दिए हैं, है ना। तो इसका अगर वोल्टेज घटाने बढ़ाने का काम कौन करता है, आपका ट्रांसफार्मर करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक आपकी स्टैटिक डिवाइस है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, के सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है आपका, बिना स्विच P के मुख्य बोर्ड फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने, तो कौन सा इसका सही चिन्ह होगा, तो अपन B नंबर देख लिए, C नंबर, तो यहाँ पे C नंबर भी नहीं होगा, आपका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर D होगा। ये वाला सिंबल किसका है आप लोग बताएं, कमेंट करें अभी बिना मेरे आंसर बताए हुए आप लोग, तो ये किसका है, कंडेंसर माइक्रोफोन का है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, ये दिए गए प्रतीक का नाम बताइए, तो ये तो आप बता ही लोगे, है ना, ये क्या है आपका AC करंट, है ना। सबसे पहले आप यही पढ़ते हो इलेक्ट्रीशियन वाले, ठीक है। सिंगल पोल MCB कौन सी है बताइए, तो इसमें सिंगल पोल कौन सी है, ठीक है। तो इसमें आपकी सिंगल पोल कौन सी वाली है, 1 मिनट, चारों ऑप्शन देख रहे हैं अच्छे से, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, सिंगल पोल MCB कौन सी है, ठीक है। तो ये आपकी तो डबल पोल, इसमें 2 नॉब दिख रही है। इसके बाद B नंबर क्या है, इसमें भी नहीं है। C नंबर क्या है आपकी, इसका सही आंसर कौन सा होगा, आपका D नंबर ही होगा, है ना, क्योंकि इसमें सिंगल नॉब दिख रही है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला नंबर है आपका, फोटो डायोड कौन सा है, ठीक है। तो फोटो डायोड कौन सा है आपका, इधर से ये वाला, अगर ये बाहर को निकलेगा तो क्या हो जाएगी आपकी एरोहेड LED, अगर यही मतलब है ऐसे बाहर को बन जाएगा अगर एरोहेड, तो ये क्या बन जाएगा आपका LED बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से इन चीज़ों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अभी आपकी ES के क्वेश्चन चालू हो गए, तो आपको ES भी कंप्लीट करा दे रहा हूँ मैं साथ ही साथ में, ठीक है। पहला नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर कि व्हेन यू स्पीक टू योर सुपरवाइजर यू शुड बी, तो क्या होगा, फॉर्मर, है ना, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर है आपका, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में KISS है ना का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसी सब्जेक्ट है कि अगर आप सोच के भी करेंगे, पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से अटेंड करेंगे ना, तो आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों भाग रहे हैं। अगला नंबर क्या है, कौन सी फंक्शन की से स्लाइड शो शुरू होती है, तो किससे होती है आपकी, F5 से शुरू होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपना करियर शुरू करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह क्या होता है, इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर, इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें क्या होती है, औपचारिक रूप से अभिवाद और आभार व्यक्त करें, नहीं, मजबूती से हाथ मिलाएं, नहीं, जोर से हंसे, सॉरी क्या है क्वेश्चन, इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें, ठीक है। इंटरव्यू में शामिल होते समय पालन करने की बातें, A नंबर है आपका, औपचारिक रूप से अभिवाद और आभार व्यक्त करें, B नंबर है मजबूती से हाथ मिलाएं, C नंबर है जोर से हंसे, D नंबर है आत्मविश्वास होना। खैर इसमें क्वेश्चन थोड़ा ये रहना चाहिए कि इंटरव्यू में शामिल होते समय है ना पालन करने की बातें, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहचानें, तो कौन सा है आपका, ये है ना, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए अगला नंबर, यदि हम पर्यावरण को ... चाहते हैं तो इसे प्रदूषित, अगर यदि हमें पर्यावरण को बनाए रखना है तो हमें इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तो सही आंसर क्या होगा आपका 7वां नंबर, ठीक है। अगला नंबर देख लीजिए, पोर्टल पर रजिस्टर करने से आपको कमाई के साथ सीखने का अवसर मिलता है क्या, तो NAPS है ना।
अगला नंबर है शॉर्टकट की बतानी है आपको। कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+S का अर्थ क्या है? तो कंट्रोल+C का मतलब कॉपी करना, कंट्रोल+V का मतलब पेस्ट करना और S का मतलब सेव करना। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, है ना, मिक्स, ऑपरेट और एक एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? एक्शन वर्ड है ये। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन से आपका व्हाट हेल्प यूज टू मेंटेन दी बैलेंस बिटवीन मेंटेन एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हॉबीज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका अपनी ITI ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद जॉब प्राप्त करने का पहला कदम क्या होता है? तो जॉब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आवेदन देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो कहीं कैंपस प्लेसमेंट आया है तो वहाँ हमें देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा मेनू स्लाइड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टाइप में सहायता करता है? तो कौन करता है? ट्रांसमिशन टाइम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? C। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है चर्चा के शिष्टाचार में इनमें से क्या शामिल हैं? तो क्या शामिल है? दूसरों को सुनना। ऑप्शन नंबर आपका D होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होने वाले संवाद डॉट डॉट कहलाता है। तो गैर मौखिक संवाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा? C होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं अपन क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है स्वयं निर्णय लेना, उनके बारे में सोच समझकर निर्णय लेना डॉट डॉट का गुण है। तो ये किसका है? आप स्वतंत्र निर्णय लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग व्हाट देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया देयर इज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोडेटेट, है ना, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है बड़े पैमानों पर उद्यमिता को क्या प्रोत्साहित करता है? तो व्यापार के नए अवसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एक सुरक्षित वाईफाई वह है जो लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड है। ऑप्शन नंबर C। निश्चित स्तर पर किस चीज़ की गुणवत्ता बनाए रखना कहलाता है? तो टिकाऊपन, है ना, ऑप्शन नंबर D। ठीक, इसके बाद विच लैंग्वेज इन, है ना ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंग्लिश। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चर्चा के दौरान किन बातों से बचना चाहिए? तो आक्रामक रूप से आगे बढ़े इन चीज़ों से। ठीक है, अगला फिर से वही आपको रिप्लाई कर दिया है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 25 नंबर का सही आंसर क्या है आपका? नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? D। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से देख लेना है और अगर आपको ऐसे पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी सब्जेक्ट का चाहिए। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़रूर भेजें। थैंक यू दोस्तों।